हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 5 के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर 8086 के बारे में। तो आइए हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं लेक्चर 8086। नोट कीजिए 8086, ठीक है। आइए हम लोग अब 8086 के बारे में बात कर रहे हैं। 8085 की सभी डिटेल एनालिसिस हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग 8086 की बात करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 8085 के बारे में पढ़ा है। इसमें क्या क्या था, बेसिक चीज़ें, 8 बिट का डेटा बस, ओके फ्रेंड्स, एंड 16 बिट एड्रेस बस, ओके। तो 8 बिट के डेटा बस से एक बार में 8 बिट डेटा को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट मीन्स करने का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज कीजिए कि आप लोग एक झोली रखे हैं, उस झोली में एक बार में आप लोग 8 ही गेंद डाल सकते हैं, ठीक है। और जब हम लोग, तो ये देखिए उसे, वो जो हमारी प्रोसेस होगी वो स्लो प्रोसेस होगी। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ सिंपल वर्ड्स में कि आप लोग मतलब जो डालने की स्पीड है वो कम है, 8 ही डेटा को आप एक साथ डाल सकते हैं। इट मीन्स 8 बिट को ही डाल सकते हैं। बट हमारे पास क्या थी, डिमांड एक थी कि हमें अधिक से अधिक डेटा को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो जब अधिक से अधिक डेटा ट्रांसफ़र करना है, ओके, हमारे पास 8 बिट का डेटा बस था और 16 बिट का एड्रेस बस था, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए 8 बिट का जो डेटा बस है उससे हम एक साथ 8 बिट को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और 16 बिट एड्रेस बस का मतलब हुआ कि हमारे पास जो एड्रेसिंग रेंज है वो 16 बिट है। जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि जो आधार कार्ड होता है वो 10 बिट नंबर का, हमारे पास एक 10 नंबर का, 10 डिजिट का एक यूनिक आईडी होती है। तो 10 डिजिट से आप लोग कितना एड्रेसिंग कर सकते हैं, एक बार काउंट करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स हम लोग पहले 6 डिजिट से काउंट करके देखते हैं कि कितना मतलब एड्रेसिंग उससे हो सकती है, उसकी मेमोरी रेंज कितनी हो सकती है, ओके फ्रेंड्स। तो हम लोग 6 बिट पिन कोड को देखते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो 6 बिट से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो क्या होगा, 9 0 to 10 तक इसको लिख सकते हैं, 0 से 10 तक इसको, 0 to 10 तक इसको। इट मीन्स 10 to power 6, इट मीन्स टोटल लगभग 10 लाख, ओके फ्रेंड्स। 10 to power 6 मतलब प्रत्येक खाने को आपको भरने के लिए कितनी चॉइस है, लगभग 10 चॉइसेस हैं। इट मीन्स 10 लाख तक आप लोग एड्रेसिंग कर सकते हैं, है ना, सिंपल वर्ड्स में। उसी प्रकार 16 बिट से हम लोग कितना कर सकते हैं, 65,536 बाइट, इस मीन्स 64 KB के लगभग हम लोग एड्रेसिंग कर सकते हैं। 64 KB मेमोरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एड्रेसिंग कर सकते हैं 16 बिट एड्रेस बस से। लेकिन अब हमें इससे अधिक एड्रेसिंग की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि 8086 की जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। तो आइए हम लोग नीड ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि जो हमारे पास 8085 था उसकी एड्रेसिंग रेंज कम थी। क्या थी, एड्रेसिंग रेंज कम थी। रेंज क्या थी, कम थी। कितनी थी, 64 KB तक। साथ साथ में जो डेटा ट्रांसफ़र थी, डेटा ट्रांसफ़र ब्लॉक, वो कितना था, 8 बिट, ओके फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये हमारे पास इसके लिमिटेशन थे, लेकिन हमें भविष्य में इससे अधिक की ज़रूरत पड़ी। इससे अधिक की ज़रूरत मतलब क्या हुआ, सिंपल वर्ड्स में आप लोग ये बोल सकते हैं कि देखिए इन्वेंशन ही आवश्यकता की जननी है, आवश्यकता ही इन्वेंशन की जननी है। आपको आवश्यकता चाहिए, अधिक से अधिक बिट को ट्रांसफ़र करना चाहिए, आपको टाइम बचाना होगा। इट मीन्स टाइम सेविंग पर्पज़ के लिए हम लोग को अपने माइक्रो प्रोसेसर को स्ट्रांग बनाना है, अधिक से अधिक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। इन सभी चीज़ों को फुली ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें 8086 माइक्रो प्रोसेसर बस की ज़रूरत पड़ी, ओके फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग इसके विकास के बारे में जानते हैं और इसका कुछ हिस्ट्री जानते हैं। व्हाट इज द बेसिक हिस्ट्री बिहाइंड द 8086 माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट, ओके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 8085 का जो नया वर्जन आया, इसको किसने बनाया, इंटेल ने बनाया। इंटेल कंपनी ने 16 बिट डेटा बस का 8086 माइक्रो प्रोसेसर बनाया, ठीक है, 8086। और ये किस पे वर्क करता था, HMOS टेक्नोलॉजी पे, ओके फ्रेंड्स। HMOS मीन्स हाइब्रिड मॉस टेक्नोलॉजी, जिसमें NMOS और PMOS दोनों को जोड़ के बनाया गया था। जबकि 8085 जो हमारे पास MPU था, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, वो NMOS पे था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी जो गीगाहर्ट्ज रेंज थी, इट मीन्स क्लॉक की जो स्पीड थी 3 मेगाहर्ट्ज थी, ओके फ्रेंड्स। लेकिन ये 8086 की क्लॉक की स्पीड हमें और अधिक करनी पड़ी। बेसिकली कि हमें क्या चाहिए, ये बताइए आप लोग। सिंपल वर्ड्स में आप लोग ये जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, देन फ्रीक्वेंसी इज हायर देन द टाइम पीरियड इज लोअर, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए अगर हमारे पास 3 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक पीरियड है तो उसकी टाइम पीरियड अधिक होगी,
ठीक है। अगर हमारे पास 6 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक पीरियड है तो सॉरी 6 मेगाहर्ट्ज का अगर हमारे पास 6 मेगाहर्ट्ज का अगर हमारे पास क्लॉक है, क्लॉक फ्रिक्वेंसी है, तो उसकी टाइम पीरियड कम होगी। इट मीन्स टाइम पीरियड को आपको कम करना था। परफॉर्मेंस को सुधार करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना था, टाइम पीरियड को कम करना था, ठीक है। जैसे हमारे पास सपोज कीजिए कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में 2 माइक्रोसेकंड लगता था, तो जब हम लोग 8086 इट मीन 16 बिट डेटा का यूज किए एक साथ, ब्लॉक डेटा 16 बिट, तो हमें वो 1 माइक्रोसेकंड का टाइम लगा। ओके फ्रेंड्स, इससे इसकी स्पीड में सुधार हुई। तो यही हमारी बेसिक नीड भी थी। तो आइए हम लोग इसके नीड के बारे में जानते हैं क्या नीड थी हमें 8086 और 16 बिट एड्रेस 16 बिट डेटा बस का हमें माइक्रो प्रोसेसर बनाना पड़ा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले नीड की कि मेमोरी रेंज एक्सटेंशन, ठीक है। किसी भी डिवाइस को, जैसे आप लोग अगर मोबाइल में ही डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो बेसिकली क्या सोचते हैं कि हमारे मोबाइल में स्पेस अधिक से अधिक हो, ताकि हम बहुत सारा डेटा अपने मोबाइल में रखे रहें, हमें मतलब मेमोरी की कमी ना हो। मेमोरी एज ए कम्पेयर टू द, आप लोग अपने जमीन से तुलना कर सकते हैं। जितनी अधिक जमीन होगी उतने पावरफुल आप होंगे, जितनी अधिक मेमोरी होगी उतने पावरफुल प्रोसेसर होगा, है ना। उसको मेमोरी अधिक से अधिक चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके पास मेनी ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मेनी ऑफ डेटा है, मेनी ऑफ सूचना है। इन सभी सूचना को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए। साथ में उसको एक्सेस करने के लिए बसेस भी अधिक चाहिए। अगर आप ये सोचिए कि अगर आपके पास 2 बीघे खेती है तो आप बिना ट्रैक्टर का काम कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 बीघे से अधिक खेती आपके पास है तो आपके पास ट्रैक्टर होना जरूरी है। इन द सेम मैनर, इन द सेम वे, उसी प्रकार इसमें भी सिस्टम एग्जीक्यूट होते हैं। अगर हमारे पास मेमोरी एड्रेस रेंज को बढ़ाना है तो हमें डेटा बस को भी बढ़ाना होगा, इट मीन्स डेटा रेंज को भी बढ़ाना होगा। पहले हम लोग 8 बिट को ट्रांसफर करते थे, अब हमें 16 बिट ट्रांसफर करना होगा। आज के एडवांस माइक्रो प्रोसेसर में आप लोग देख रहे हैं 16 बिट को छोड़िए, 32 बिट, 64 बिट, 64 बिट आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, मेमोरी रेंज एक्सटेंशन की वजह से हमें अपना 8086 माइक्रो प्रोसेसर बनाना पड़ा, ठीक है। दूसरी क्या है, एग्जीक्यूशन स्पीड आपको बढ़ानी पड़ी, ठीक है। एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ानी पड़ी, एग्जीक्यूशन स्पीड। दूसरे पास क्या है, हमारे पास फैक्टर था एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ानी पड़ी। पहले क्या था, जो हमारे पास जो प्रीवियस प्रोसेसर थे 8085 या फिर 4004 या 400 या फिर जो हमारे पास 808, तो इन सब की स्पीड कम थी, ठीक है। तो इन सभी को आपको क्या है, बेसिकली आपको परफॉर्मेंस चाहिए। कोई काम जल्दी कर दे रहा है तो आप उसे अच्छे से सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप समझिए कि आपके पास 2 लेबर है, कोई लेबर जल्दी काम कर रहा है, कोई देर में कर रहा है, तो आप सीधी की बात है कि आप लोग सबसे पहले जो जल्दी काम करेगा उसी को एक्सेप्ट करेंगे। इन द सेम मैनर, इन द सेम वे कि हम लोग, इसीलिए हम लोगों को ये आवश्यकता पड़ी 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर की, क्योंकि जो टाइम बीतता चला गया तो हम लोगों के पास ये थी, टाइम की कमी पड़ गई। बेसिकली क्या है कि लोग सोचते हैं कि हमारा प्रोसेसर फास्ट हो, फास्ट स्पीड के लिए हमें एग्जीक्यूशन स्पीड अच्छा करने के लिए हमें 8085 को रिप्लेस करना पड़ा 8086 की सहायता से। ओके फ्रेंड्स, दूसरी चीज इंस्ट्रक्शन सेट को पावरफुल बनाना था, इंस्ट्रक्शन सेट पावरफुल बनाना था, ठीक है। पावरफुल इट मीन्स, कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट थे वो पावरफुल नहीं थे। इट मीन्स उसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई, लॉग, एंटी लॉग, ओके फ्रेंड्स, ये सभी चीजें उसके फंक्शन नहीं थे। तो बेसिकली देखते हैं आप लोग, कोई मोबाइल फोन भी लेते हैं तो उसमें उसकी फंक्शनैलिटी को आप लोग चेक करते हैं कि हमारी कैमरा की क्या मतलब स्पेसिफिकेशन है, साथ साथ में बैटरी की क्या बैकअप है, इन सभी को चेक करते हैं। तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट है। कहने का मतलब है कि आप लोग ये भी देखते हैं कि हमारा एक ही डिवाइस से वो कैलकुलेटर का भी काम करे, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट का भी काम करे। हर चीज आप लोग एक ही चीज से करना चाहते हैं। ये बेसिकली नीड भी होती है। मतलब ये देखिए, किसी भी ट्रेंड में आप लोगों को क्या किया जाता है, मतलब इंजीनियर्स को क्या ट्रेंड में सिखाया जाता है, सिस्टम डिजाइन में, कि उसकी परफॉर्मेंस हर क्षेत्र में अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्षेत्र में अच्छा हो और बाकी एरिया में उसके डिसएडवांटेज हो, नहीं, सभी क्षेत्र में अच्छा हो। मतलब मेमोरी रेंज भी अधिक हो, एग्जीक्यूशन स्पीड भी अधिक हो, इंस्ट्रक्शन सेट पावरफुल हो, साथ साथ में हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करे, हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्टिंग नेचर। ओके फ्रेंड्स, हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्टिंग, ठीक है। ये 4 पॉइंट बेसिकली आपको डिनोट करना है 8086 माइक्रो प्रोसेसर के हिस्ट्री में। मतलब आपसे कोई पूछे कि 8085 की तुलना में 8086 के क्या क्या एडवांटेज हैं या फिर क्या एडवांसमेंट किया गया है, तो आप लोग 4 टेक्नोलॉजी बता सकते हैं कि मेमोरी रेंज इसका एक्सटेंड किया गया। इट मीन्स अब ये मेमोरी रेंज क्या है, इसमें होता है बेसिकली 20 बिट का एड्रेस बस होता है। ओके फ्रेंड्स, 20 बिट का एड्रेस बस होता है और 16 बिट का
डेटा बस होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए इसकी जो मेमोरी रेंज होगा 2 के पावर 20, इट मीन्स लगभग 1 मेगाबाइट। 1 MB का ये मेमोरी एक्सेस कर सकता था। आज भी इसकी वैल्यू बहुत कम है 1 MB। 1 MB में आप लोग एक छोटा सा ऑडियो क्लिप भी नहीं रख सकते, लेकिन उस टाइम जिस टाइम इसका डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम ये बहुत अधिक था 1 MB मेमोरी स्टोरेज, क्योंकि बेसिकली उसमें क्या रखा जाता है, टेक्स्ट फाइलों को डेटा के रूप में रखा जाता था। और ये कंप्यूटर में नहीं बेसिकली यूज किए गए। ये जितने माइक्रो प्रोसेसर हैं 8085 8086 ये बेसिकली प्रोजेक्ट के लिए यूज किए गए। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में जब देखा गया कि कंप्यूटर में भी इनका यूज किया जाए तो और अधिक डेवलपमेंट किया गया। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ जेड जी लॉक का यूज किया गया, फिर मोटरोला 6800 का यूज किया गया, इस प्रकार अन्य माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा था हिस्ट्री ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर 8086। अब हम लोग देखते हैं इसके पिन के बारे में। व्हाट इज द पिन फंक्शन? पिन फंक्शन तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, फिर उसके बाद से इसका और स्पेसिफिकेशन देखेंगे और फिर स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग इसका पिन फंक्शन का देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जो DIP बनाया गया, DIP मीन्स डुअल इन लाइन पैकेज। कोई भी जो IC बनाई गई वो बेसिकली DIP के फार्म में बनाया गया। इट मीन्स करने का मतलब ये है कि उसको हम लोग DIP के फार्म में बनाए। ठीक है, वहाँ पर हम लोग कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया, बेसिकली हम लोग DIP के फार्म में उसको शुरू से यूज करते आए, डुअल इनलाइन पैकेज के फार्म में। वहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या था कि उस जो IC है उस IC के दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ पिन होते थे। इट मीन्स अगर हमारे पास 14 पिन की IC है तो 7 नंबर ऑफ पिन वन साइड एंड अदर साइड इज द 7 नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए 8085 क्या था, उसमें 40 पिन DIP थी। इट मीन्स 40 पिन की वो IC थी। तो 8086 का भी ये प्रयास किया गया है कि इसको भी 40 पिन में ही बनाया जाए। तो देखिए इतने अधिक फंक्शन भी बढ़ाना है और पिन की संख्या भी उतना रखना है, तो इसमें और अधिक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज की गई। ओके, मतलब मल्टीप्लेक्स किया गया। मल्टीप्लेक्स मीन्स एक पिन से कई सारे वर्क करना। इट मीन्स वन पिन मल्टी फंक्शन, वन पिन मल्टी फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन कुछ माइक्रो प्रोसेसर इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के नहीं थे 8086 जैसे, तो उस समय जो प्रचलित में थे बेसिकली मोटरोला की थी, फिर जाइलॉक का था, ये नेशनल सेमीकंडक्टर का था। तो उन्होंने अपनी अलग अलग पिन IC डेवलप की थी। देखिए हम लोग उन सभी का एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जी लॉक का जो था वो बेसिकली 48 पिन IC था। क्योंकि उन लोगों ने इस स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो किया 40 पिन IC का। ये इंटेल का प्रोसेसर था 8086, लेकिन 8086 के ही मतलब समरूप, इट मीन्स उसी के सिमिलर जो IC बनाई गई माइक्रो प्रोसेसर जी लॉक, तो वो 48 पिन की IC थी। तो इस वजह से उसको ब्रेडबोर्ड में या फिर किसी प्रोजेक्ट में यूज करने पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, तो इसलिए ये सब इतने प्रचलन में नहीं आ पाए, लेकिन ये प्रचलन में था। ओके फ्रेंड्स, फिर MC68 सीरीज मोटरोला की जो कंपनी की जो हमारे पास IC थी जो, तो वो 64 पिन की थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी उतना फैशन में नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लेक्स नहीं किया गया। देखिए ये मल्टीप्लेक्स न करने से थोड़े से एग्जीक्यूशन स्पीड में तो आपकी कमी नहीं आई। इट मीन्स थोड़े से एग्जीक्यूशन स्पीड में सुधार तो हुआ, लेकिन बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज हुए। देखिए जब भी हम लोग मल्टीप्लेक्स करते हैं वो एक पिन से कई सारे काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एग्जीक्यूशन स्पीड उसकी घटेगी। ओके फ्रेंड्स, बट जब धीरे धीरे हम लोग करने स्टार्ट किए तो उसका मतलब एडवांटेज हमें मिलता गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक क्या क्या इसमें मतलब स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों को हम कवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका डिटेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसके डिटेल स्ट्रक्चर में मतलब क्या क्या इसमें रहता है, कि इसका क्या क्या काम है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसके बारे में थोड़े से और जान लेते हैं। देखिए ये क्या था, न्यू वर्जन था 8085 था, 8085 का न्यू वर्जन था। ओके, इट मीन्स, और ये क्या था 16 बिट का इसके पास डेटा बस और 20 बिट का एड्रेस बस। ठीक है, इसमें 16 बिट डेटा बस 16 बिट एड्रेस बस के साथ क्या था, मल्टीप्लेक्स था। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम लोग पिछले वाले माइक्रो प्रोसेसर में क्या देते थे, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आप लोगों ने क्या देखा था कि जो उसका 8 बिट डेटा बस था वो 8 बिट लोअर ऑर्डर एड्रेस बस से क्या था, मल्टीप्लेक्स था। उसी प्रकार इसके जो लोअर ऑर्डर के जो एड्रेस थे, इट मीन्स A02 A15 एंड D02 D15 एक दूसरे से क्या थे, मल्टीप्लेक्स थे। इट मीन्स इसको बोला गया सिंपली वर्ड में AD02 AD15। ओके फ्रेंड्स,
ये इसकी मतलब स्पेसिफिकेशन थे, आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा था। ओके फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मतलब कैसे क्या क्या था। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या था इसके अंदर कि 16 बिट डेटा बस था और 20 बिट एड्रेस बस था, और इसके पास किसी इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसको दो अलग अलग यूनिट में बांटा गया था। ठीक है, BIU एंड EU। इट मीन्स BIU मीन्स बस इंटरफेस यूनिट। ओके फ्रेंड्स, बस इंटरफेस यूनिट। ठीक है, यू मीन्स एग्जीक्यूशन यूनिट। तो देखिए एग्जीक्यूशन यूनिट। ओके फ्रेंड्स, तो बस इंटरफेस यूनिट क्या करती थी, वो जो हमारे पास प्रीवियस माइक्रो प्रोसेसर था 8085, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उसको मतलब इंटरनली 2 पार्ट्स में बांटा गया है, बस इंटरफेस यूनिट हो, एग्जीक्यूशन यूनिट हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसमें क्या था, आपको स्पीड बढ़ानी थी। हम बोले थे ना आपको कि मेमोरी रेंज तो हम लोग एड्रेस बस और डेटा बस को मिला के बढ़ा लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ा लिए, लेकिन एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाने के लिए अब हमारे पास जो इंजीनियर थे, सिस्टम डिजाइनर थे, उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि हम इसकी डिजाइन को कैसे डेवलप करें ताकि इसकी स्पीड बढ़ जाए। उसी स्पीड को बढ़ाने के लिए इसके इंटरनली स्ट्रक्चर को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट में बेसिकली क्या होता था कि किसी भी इंस्ट्रक्शन का आउटपुट फेच किया जाता था और साथ साथ में उसको क्यू में रखा जाता था। अब बाद में एग्जीक्यूशन यूनिट से के सहारे इनको एग्जीक्यूट किया जाता था। इससे क्या हुआ कि इससे पाइपलाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइपलाइनिंग की भी चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे पाइपलाइनिंग का यूज इसमें किया गया। अब पाइपलाइनिंग से देखिए क्या होता है कि पैरेलल वर्क होता है। इट मीन्स एक साथ हमारा एग्जीक्यूट भी हो रहा है, उसी साथ में बस से डेटा आ भी रहा है। ठीक है, लेकिन प्रीवियस में था क्या था, प्रीवियस जो हमारे पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर थे उसमें कुछ ऐसा टेक्निक नहीं यूज किया गया था। मतलब जब तक हमारे पास डेटा आ नहीं जाएगा तब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे। लेकिन बस इसमें ऐसा नहीं था, इसमें क्या था कि एक पैरेलली काम होता रहता था और डेटा अपना आता रहता था, उसको क्यू में रखा जाता था। व्हाट इज क्यू? क्यू की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि बेसिकली क्यू का क्या काम होता है। क्यू मीन्स एक स्टोरेज रजिस्टर होता है, बफर रजिस्टर टाइप। इट मीन्स आप लोग बोलते हैं लाइन, क्यू को आप लोग लाइन भी बोल सकते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि लाइन हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे कंपेरिजन कर सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी बैंक में हैं। ठीक है, आप किसी बैंक में कैश डिपॉजिट निकालने के लिए पहुंचे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कैश को निकालने के लिए पहुंचे हैं। ठीक है, और उसका रूल कुछ ऐसे है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के समतुल्य अगर हम इसकी तुलना करें तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता था कि जैसे 8085 अगर कैशियर है तो वो सबको अलाउ करता था अपने कस्टमर को कि आप लोग बिना फॉर्म भरे नहीं आ सकते काउंटर पे, पहले आप फॉर्म भरिए फिर लाइन में लगिए। ठीक है, तो इससे क्या होता था, अधिक टाइम लगता था। पहले बैठ के सभी लोग फॉर्म भरेंगे फिर लाइन में जाके लगेंगे। बट इसमें क्या था, 8086 में आप लोग लाइन में लगे रहिए और फॉर्म भरते रहिए। इट मीन्स मतलब लाइन में लग भी रहे हैं और फॉर्म भी भर रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी ना थोड़े से। आप सोचिए, पहले आप बैठ के मतलब डिपॉजिट विड्रॉल का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद से जाके लाइन में लगेंगे, तब जाके आपको सर्विस देगा अपना जो बैंक का काउंटर है, बैंक का मैनेजर है या बैंक का कैशियर है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें क्या था 8086 के रिस्पेक्ट में कि आप लोग मतलब लाइन में भी लगे रहिए और फॉर्म भी भरते रहिए। इट मीन्स पैरेलल वर्क करते रहिए। मतलब ये नहीं है कि पहले फॉर्म भरिए तब लाइन में लगे, नहीं, पहले आप लाइन में लग जाइए कि आपको सर्विस लेना है और बाद में अपना मतलब इंटरनल काम करते रहिए, फॉर्म भरते रहिए, जब तक आप वहां पहुंचेंगे तब तक आपका ये भी काम पूरा हो जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस पाइपलाइनिंग कहलाती है। अभी हम आप लोगों को चर्चा किए थे पाइपलाइनिंग का मतलब क्या है कि दो कार्य को हम लोग पैरेलली वर्क कर रहे हैं तो पाइपलाइनिंग है। इसको पाइपलाइनिंग क्यों कहा गया, क्योंकि पाइपलाइनिंग का मतलब ये हुआ कि पाइप बाई पाइप, एक पाइप से कोई द्रव बह रहा है, फिर उसी के पैरेलल कोई पाइप है उसमें कोई अन्य द्रव बह रहा है। ठीक है, तो इंतजार नहीं कर रहा है। जैसे आप लोग सपोज कीजिए कि आपके पास 2 पाइप है, एक पाइप से मिट्टी का तेल निकल रहा है, दूसरे पाइप से डीजल निकल रहा है, तो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक पाइप रहता था तो प्रॉब्लम होती थी, पहले डीजल निकल जाएगा तो मिट्टी का तेल जाएगा, या फिर पहले किरोसिन ऑयल निकल जाएगा तब डीजल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, डीजल भी अपना जा रहा है और वो जा रहा है, जो जिसकी जब जरूरत है उसको एग्जीक्यूट कर लिया जा रहा है, उसको मतलब हम लोग यूज कर ले रहे हैं बर्नर में। इट मीन्स कहने का मतलब है अगर ईंधन के रूप में डीजल की जरूरत है, डीजल को हम लोग आगे यूज कर ले रहे हैं। अगर मिट्टी का तेल की जरूरत है तो मिट्टी के तेल को हम लोग आगे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिक एक एनालॉजी हो गई होगी कि इसकी स्पीड क्यों बढ़ी और कैसे हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग अब इसका नेक्स्ट चीज है इंस्ट्रक्शन सेट पावरफुल बनाना। आपको भी पता है कि जो हमारे पास सिस्टम थे 8085 माइक्रो प्रोसेसर, उसके अंदर मेमोरी नहीं थी।
ठीक है, मेमोरी रैम एरिया नहीं था। तो आपको भी पता है कि जब रैम एरिया नहीं रहेगा तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन की कमी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, भाई रैम एरिया पे डिपेंडेंसी है, सबके लिए हेक्स कोड बनाए, हेक्स कोड बनाएंगे तभी, जब सबका एक एक स्पेसिफिक एड्रेस बनाएंगे। जब रैम एरिया अधिक रहेगी तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी अधिक होंगे, जब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अधिक होंगे तो हम इंस्ट्रक्शन को पावरफुल भी बना सकते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब है, पहले क्या था, मल्टीप्लाई का फंक्शन नहीं था, डिवाइड का फंक्शन नहीं था, एंटी लॉग, लॉग, एक्सपोनेंशियल एंड अदर जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन है सब नहीं थे। कंपेरिजन का भी सिर्फ फंक्शन था, ऐड था, सब्ट्रैक्ट था। लेकिन अब जो 8086 आया माइक्रो प्रोसेसर, उसमें सभी फंक्शन को इन्वॉल्व कर लिया गया। इसमें इट मीन्स कहने का मतलब होगा कि मल्टीप्लाई करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे 8085 में आप लोगों को अगर किसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एक्सपोनेंशियल करना है, तो उसके लिए हमें एक लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन की सहायता से हम बेसिकली एक प्रोग्राम लिखते थे, उसको एग्जीक्यूट करते थे, तब जाके वो कार्य होता था। लेकिन अब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली एक अलग से उसमें एक फंक्शनिंग कर दी गई है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे वो संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे ही आप डिवाइड इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, वो उन डेटा पे तुरंत कार्य करने लगेगा था। पहले क्या था कि हमें बेसिकली उन चीज़ों को, प्रोग्राम को बनाना पड़ता था, तब जाके डेटा देते थे, तब जाके उस पर आउटपुट मिलता था। बट अब ऐसा नहीं था। इसमें दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज कुछ भी सपोर्टिंग करने लगा। पहले हमारे पास क्या था कि जो ये लैंग्वेज जो सपोर्ट करते थे बेसिकली असेंबली लैंग्वेज थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो असेंबली लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम लिखने में अभी भी प्रॉब्लम होती थी, ऐसा नहीं है। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना आसान है, ठीक है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में अभी भी प्रॉब्लम होती है। तो ये धीरे धीरे कोबोल को लगे यूज करने। जो कोबोल भी था एक हाई लेवल लैंग्वेज के टाइम में था। देखिए, इसी का एडवांस वर्जन आपका सी आया, C++ आया, जावा आया, तो इन सभी पर भी ये काम करने लगे। ओके फ्रेंड्स, अगर थोड़े थोड़े इसमें टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव की गई तो ये सब इन सब चीज़ों पर भी कार्य करने लगे। साथ साथ में इसके पास ये मतलब 16 बिट का जो डेटा बस था, यहाँ पर मेमोरी और पोर्ट एक समय में दोनों काम कर सकते थे। जैसे उसमें क्या था, मेमोरी और पोर्ट एक समय पे एक दो काम नहीं कर सकते थे, वो एक ही काम करते थे। और साथ ही साथ में वर्ड्स को मतलब एक ही बार में हम लोग 16 बिट वर्ड्स को प्रोसेसिंग कर सकते थे। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें 8 बिट का जो डाटा था उसकी प्रोसेसिंग एक बार में होती थी, वंस ए टाइम। इट मीन्स किसी इंस्ट्रक्शन जो है अगर 8 बिट से लेंथ है, उसकी लेंथ अगर 8 बिट से अधिक है तो उसको, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन क्या है 32 बिट्स का है, तो उसको 4 बार में हम लोग क्या करते थे, एग्जीक्यूट करते थे। मतलब एट ए वन टाइम आप 8 बिट को ही प्रोसेस कर सकते थे। बट अगर 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो डेवलप हुआ उसमें क्या था कि 16 बिट का डेटा बस था। ठीक है, तो जब 16 बिट का डेटा बस है तो क्या करेगा बेसिकली कि वन टाइम में वो 16 बिट को प्रोसेस करेगा। ठीक है, 16 बिट को प्रोसेस करेगा। जब 16 बिट को प्रोसेस करेगा तो इट मीन्स 32 बिट को 2 एग्जीक्यूशन पीरियड में ही उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इससे क्या लाभ हुआ कि हमारे पास बेसिकली मतलब एक टाइम की बचत हुई है ना। एक बार में वो 16 बिट लेंथ का डेटा को वो क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। तो ये सब इसके एडवांटेज थे, मतलब ये प्रकार के इसके एडवांस था, एडवांटेज नहीं, एडवांस टेक्निक थी। ओके फ्रेंड्स, साथ साथ में इसमें एक और बड़ी बात ये थी कि इसमें 2 बार रीड या राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 16 बिट डेटा को एक ही बार में रीड या राइट कर लेता था। और वो पिछले वाला जो माइक्रो प्रोसेसर था 8085, उसमें 2 टाइम्स रीड एंड राइट करने की जरूरत पड़ती थी। पहले हम लोग रीड करें, फिर जैसे 8 बिट डेटा, जैसे हमारे पास से सपोज कीजिए कि कोई इंस्ट्रक्शन का जो डेटा है वो 16 बिट का है, जैसे मेमोरी लोकेशन ये 16 बिट का है, तो उसे हम लोग 2 बार रीड करते थे, 2 बार राइट करते थे। यहाँ पर क्या था, ये दोनों प्रोसेस को हम लोग एक बार में कर लिए 16 बिट होने के कारण। आगे और भी एडवांस किया गया, जो हम लोग बेसिकली अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज करते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो उसमें और एडवांस प्रोसेस जब किया गया तो वो क्या किया गया कि 32 बिट का बनाया गया। 32 बिट को एक बार में वो रीड या राइट कर लेगा। फिर उससे भी हमें संतोष नहीं हुआ, हमें और एग्जीक्यूट स्पीड बढ़ानी थी, एग्जीक्यूशन स्पीड, तो 64 बिट का हमें यूज किया गया। मतलब एक बार में 64 बिट डेटा को रीड या राइट कर लेता है वर्ड लेंथ का। अगर उससे भी नहीं हुआ तो 128 बिट का हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है। अभी वर्तमान में यहीं तक सीमित है 62 और 32, लेकिन बाद में अभी भविष्य में ये बनाने की हो रही है। सुपर कंप्यूटर जो बनाया जा रहा है अपने यहाँ का एक सुपर कंप्यूटर जिसको सीडैक ने डेवलप किया है, वो क्या है, सीडैक ने जिस सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया है उसको है परम नाम है। ठीक है, सीडैक के साइंटिस्टों ने उसको डेवलप किया है। तो उसमें क्या है कि मतलब ये 1 माइक्रो सेकंड में 10 टू पावर 5 मिलियन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। अब आप सोचिए कि
1 माइक्रो सेकेंड में जो हमारे पास 8085 प्रोसेसर था वो कितना करता था, और वो सुपर कंप्यूटर कितना इंस्ट्रक्शन को से मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है। इसलिए हम उसको MIPS नाम दिया गया, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इट मीन्स पर माइक्रो सेकेंड, मतलब 1 माइक्रो सेकंड में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ गई, एडवांस हो गया, हमारे पास स्पीडिंग की जो समस्या थी वो भी दूर हो गई, क्योंकि स्पीड को हमें पहले क्या था कि जो हमारे पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर था वो बेसिकली मतलब लो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस पे काम करती थी, और लो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस को हम उस समय जानते भी थे, उसका फैब्रिकेशन उस टाइम आसान था। लेकिन बाद में भविष्य के साथ डेवलपमेंट होते होते हमारे पास माइक्रोवेव डिवाइसेस आ गई गीगाहर्ट्ज रेंज में, उनको भी हम लोग इंस्टॉल करना सीख गए। इट मीन्स उसको भी हम लोग फैब्रिकेट करना जान गए इस स्ट्रिप लाइन पे। तो इससे हमारा क्या हुआ कि फ्रिक्वेंसी की जब रेंज बढ़ी तो जाहिर सी बात है कि टाइम पीरियड की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंसली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड कम हुआ तो हमारी स्पीड बढ़ गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास हो गया 8086 का बेसिक कुछ चीज़ें। अब हम लोग इसके बाद इसकी डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं बेसिकली। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।